हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। DSSP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पिछली बार का पेपर है कंप्यूटर साइंस का, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना, मतलब नियर अबाउट 80% क्वेश्चन आपके 4 सब्जेक्ट्स में से आए हुए हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा हमारे पास DBMS और नेटवर्क्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं चेक किए तो लास्ट वीडियोस जो है उसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लें, क्योंकि उन वीडियोस में भी क्वेश्चंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट जो है उसमें मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब नंबर सिस्टम और डिजिटल के ऊपर। सो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन ये आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट कॉम्बिनेशंस आर इनवैलिड इन द BCD कोड। तो BCD कोड होता क्या है जनरली, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और बाइनरी कोडेड डेसिमल में आपको सबसे पहले रेंज याद करनी होती है कि रेंज इसमें क्या है, 0 से 9। 0 से 9 जो है वो BCD की रेंज है, और हर एक नंबर को हम रिप्रेजेंट किस में करेंगे, 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है वो 9 तक है, और 9 जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 9 हम रिप्रेजेंट करते हैं 1001 से। तो ऑब्वियसली मेरे को 4 बिट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो देखो, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। 0010 क्या है, 2, ऑब्वियसली 2 इस रेंज में आता है। 0101 5 रेंज में आता है। 1106 वो भी रेंज में आता है। 1100 क्या होता है, ये 12, तो 12 इस रेंज में नहीं आता। तो यानी इसने पूछा वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, तो 12 जो है वो 0 से 9 की रेंज में नहीं आता। हाँ, अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता तो हेक्साडेसिमल में रेंज जो है वो 0 से 15 होती है, तो वहां पे आप कह सकते हो कि वो रेंज में आता है 12, लेकिन इस केस में रेंज में नहीं आता। तो सिंपल आप जो है आंसर आपका डी इस पे सही बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये आया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉसिबल बूलियन फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन n बूलियन वेरिएबल्स ओवर n वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा इज। तो ये भी जो है, वैसे तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, 2 raised to power n, लेकिन अगर आपको इसको निकालना भी हो, कई बार जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको फॉर्मूलाज नहीं भी याद रहते। तो देखो, अगर हम 2 वेरिएबल लेते हैं, मतलब अगर इनपुट सीक्वेंस, इनपुट सिंबल्स 2 लेते हैं, लेट्स से 0 और 1, तो 0 और 1 के ऊपर कितने इनपुट सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं। आपने ऑलरेडी जब भी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो आपने बहुत बार किया होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। मतलब अगर हमारे पास 2 सिंबल हो या 2 वैल्यूज हो, 0 और 1, A B कुछ भी, तो उसके ऊपर कितने पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबल है इनपुट सीक्वेंस, मतलब 2 raised to power n इनपुट सीक्वेंस पॉसिबल है। अब देखो, मेरे को यहाँ पे इनपुट सीक्वेंस नहीं पूछा, मेरे को यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ पॉसिबल बूलियन फंक्शंस। अब देखो, हर एक इनपुट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है आपकी वैल्यू ट्रू भी आ सकती है या फॉल्स भी आ सकती है। जैसे अगर आप एंड गेट करोगे तो आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूज आएंगी ट्रू और फॉल्स की। अगर आप और गेट करोगे कुछ और वैल्यू आएगी, एंड गेट करोगे, नैंड गेट करोगे, नॉर गेट करोगे, अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। तो जो भी आउटपुट आएगी या तो वो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो यानी आपके पास 2 ऑप्शन और है, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज और है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 raised to power 2n। 2 raised to power n जो है वो आपका फॉर्मूला है इनपुट सीक्वेंस। हर एक इनपुट सीक्वेंस के लिए कितनी आउटपुट है, 2 आउटपुट है, ट्रू और फॉल्स। तो यानी आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया 2 raised to power 2n, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है, बाइनरी में हमारे पास नंबर दिया हुआ है, बाइनरी टू डेसिमल। नंबर सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना नंबर सिस्टम में से, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमने ऑलरेडी जो है DSSP के ऊपर टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। इवन आपको वेब लिंक और एंड्रॉयड ऐप का जो है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए रखी है, तो आप जरूर उसको चेक करें। उसमें इवन मॉक टेस्ट जो है, 1-2 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है फ्री, और उसके बाद अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या फिर 1 साल के लिए
डिपेंड्स ऑन कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट, तो उसके बेसिस पे आप वो टेस्ट सीरीज जरूर चेक करें ताकि आप और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करें। तो ये देखो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, बाइनरी टू डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डॉट से पहले, वो डॉट से पहले को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल के बाद वालों को -1 में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस ये वाले 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देन 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये वाला 1 आ गया, ये वाला 1, तो ये आ गया 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस नेक्स्ट हमारे पास 1 है 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 0 है, तो 0 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो। नेक्स्ट हमारे पास 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, इस तरीके से आपके पास बनेगी। तो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा आपका 109। तो ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का है। जब हम डेसिमल के बाद वाला जब ये कलेक्ट करते हैं तो इस टाइम पे याद रखना 2 रेज़ टू पावर -1, मतलब डेसिमल के बाद डॉट के बाद 1 इंटू जो आपका ये 1 आएगा 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 0 को करने की जरूरत ही नहीं, मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो सिंपली 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 जो है वो 0 के साथ जो है वो खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास पावर 3 बनेगी प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -4 बनेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/16, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 6875, आंसर जो आपका ए बनेगा। मतलब 16 जो है इसके अंदर आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास 8 प्लस 2 प्लस 1 11/16 आएगा। बस इसको आप सिंपली सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में आपका आंसर जो है वो ए आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है द डेसिमल नंबर +1 to 2 इज एक्सप्रेस्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 2's कॉम्प्लीमेंट में हम जनरली नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे प्लस में है, मतलब जो आपका सिंबल है, जो आपका साइन नंबर है वो है प्लस। तो प्लस के केस में पहली बात है कि आपको जो है सिंपली चेक करना है कि जो फर्स्ट एमएसवी बिट होगी ना, एमएसवी बिट 0 होनी चाहिए। तो यानी ऑप्शन बी तो आपका डायरेक्ट ही गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी में जो एमएसवी बिट है वो है 1। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, 122 को ही आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो वही आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो सिंबल है वो है प्लस में। तो जब आप 122 को रिप्रेजेंट करोगे तो 122 एक्चुअल में आएगा आपका, ये आपका बनेगा 1110010। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 रेज़ टू पावर 7 यहाँ पे बन रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, तो 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4, तो ये बाकी की जो है ये तो 0 0 है, तो ये आपका बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 64 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 32 प्लस 16, ये आपका बन गया यहाँ पे 96 प्लस 16 बन गया 112। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और 1 है, लेकिन अगर इस 1 को भी ऐड करोगे तो ये 114 बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे बनाना है 122। तो 122 बनाने के लिए यस आपको जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट बैठेगा, क्योंकि इसमें आपको 8 और ऐड करना है। तो 8 और ऐड करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला जो बिट है ये 1 होना चाहिए। बस आपको सिंपली यहाँ पे बाइनरी टू जो आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको मेथड बताए हुए हैं। अगर आपको सिंपली जो है वो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 करके जो है वो मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आप जब करोगे तो इसको आंसर जो है आपका ए राइट बैठेगा। और 2's कॉम्प्लीमेंट में इसे कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है, क्योंकि जो आपका साइन है वो है प्लस, तो प्लस में ऑब्वियसली लास्ट में आपकी एमएसवी बिट क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट, Which statement is true for the multiplexer? नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो है मल्टीप्लेक्सर्स के ऊपर। तो मल्टीप्लेक्सर्स में हमेशा याद रखना, मल्टीप्लेक्सर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 रेज़ टू पावर n to 1, मतलब जो आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स होती है 2 रेज़ टू पावर n, आउटपुट होती है आपकी 1, और n जो होता है वो होती है आपकी सेलेक्ट लाइंस। जैसे अगर हम बात करें 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 रेज़ टू पावर 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर, जिसमें 4 जो है वो आपकी सेलेक्ट लाइंस है, 16 आपकी इनपुट्स लाइन है, और 1 जो है वो आपकी आउटपुट। तो आउटपुट लाइन जो है वो हमेशा 1 ही रहती है। तो यहाँ पे पूछोगे नंबर ऑफ इनपुट लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट, नहीं। नंबर ऑफ इनपुट लाइन लेस देन, नहीं, मैंने आपको पहले बताया। द ग्रेटर देन, यस, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस आर ग्रेटर देन, सो यस दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी।
नेक्स्ट, इन मल्टीप्लेक्सर द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस डिपेंड्स ऑन, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि जो इनपुट लाइंस है और जो सिलेक्ट लाइंस है ये आपस में जो है वो लिंक्ड है। जैसे अगर हम बात करें 32 into 1 मल्टीप्लेक्सर की, तो नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन कितनी होगी 32, लेकिन सेलेक्ट लाइंस कितनी हुई वो आप 2 raised to पावर में जब रिप्रेजेंट करोगे क्या आएगा 5, तो सेलेक्ट लाइंस आपकी बन गई 5। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इनपुट लाइंस जो है वो डिपेंड कर रही है आउटपुट के ऊपर, नहीं वो तो फिक्स है 1। सेलेक्ट लाइंस यस। नंबर ऑफ गेट्स नो, नंबर ऑफ गेट्स आपके जितने मर्जी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आप इनपुट में क्या देना चाह रहे हो। तो आपका आंसर जो है वो बी इसमें राइट बैठेगा, दैट इज सेलेक्ट लाइंस। नेक्स्ट, द सीक्वेंशियल सर्किट कंटेन्स द कॉम्बिनेशन सर्किट। देखो सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही एक्सटेंशन है। कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे पास गेट्स होते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट में हमेशा याद रखना, सिंपल इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आया हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी करंट इनपुट के ऊपर एज वेल एज आपकी जो प्रीवियस इनपुट थी, मतलब आपकी जो प्रीवियस वैल्यू थी या प्रीवियस इनपुट आउटपुट थी उसके ऊपर, और करंट इनपुट आप क्या दे रहे हो, इन दोनों के ऊपर आपकी डिपेंड करती है आउटपुट, विच इज नॉट इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जो आप करंट इनपुट दे रहे हो उसी के ऊपर आपका जो है आउटपुट डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली मेरे को जो प्रीवियस इनपुट है या प्रीवियस आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए मेरे को मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो आप कह सकते हो कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट। नेक्स्ट, द फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम जनरली नैंड गेट से और नॉर गेट से, और इन दोनों गेट्स को हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस आपके कैरेक्टरिस्टिक, या अगर आप जो है सिंपली अगर बात करो ना, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर देखो आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो यूनिवर्सल गेट जो है आपके नैंड नॉर, उन्हीं के बेसिस पे हम बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स आपके होते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, एसआर। इनके ट्रुथ टेबल आपको याद होने चाहिए, ये सारे पॉइंट भी जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ऑफ बीसीडी नंबर। ओके, बीसीडी नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो बीसीडी को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल सा मेथड है, बीसीडी में मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर एक नंबर को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो LSB से स्टार्ट करते हैं, तो ये 4 और ये 4, तो इसको पहले हम डेसिमल में लिख देते हैं। तो 1 फॉलोड बाय 3 0 क्या होता है 8, 1 0 0 1 क्या होता है 9। तो ये डेसिमल में क्या बन गया, डेसिमल में बन गया है 98। तो 98 को अब क्या करो, मतलब जो भी आपको BCD दिया हुआ है, BCD को पहले आप डेसिमल में लिख लो और डेसिमल से आप उसको क्या करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल मेथड तो आपका यही है, 98 को जो है वो आप डिवाइड बाय 2 जो फॉलो करो, और नीचे से फिर आप लिख दो जो इसका रिमाइंडर बचेगा। लेकिन वैसे आपको इसका जो है शॉर्टकट भी आना चाहिए। 98 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास जो है 64, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखो 0 1, ये पावर होती है 0, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6। तो देखो 2 raised to power 6 क्या होता है 64, 2 raised to power 5 क्या होता है 32, तो 64 प्लस 32 क्या बन गया 96। हमें क्या बनाना है 98 बनाना है, मतलब इसमें 2 और ऐड करने हैं। तो देखो जो 2 वाला कौन सी है, ये वाली बिट ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 98। तो 1 1 0 0 0 1 1 यानी आंसर डी जो है वो इसका फाइनल बनेगा। ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए कि जो हर एक वैल्यू है, जो यहाँ पे हर एक वैल्यू है उसमें 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, क्योंकि ये नेटवर्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क्स में जब हम आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं वहां पे भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये यूज होता है, नंबर सिस्टम में तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देन फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रे कोड ऑफ दिस। तो ग्रे कोड हमें लिखना है इस बाइनरी नंबर का। तो जब भी बाइनरी से जब हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी से ग्रे कोड में, तो आप क्या करो, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, जो MSB है उसको एज इट इज लिख लो, मतलब जो 1 है MSB बिट उसको एज इट इज लिख लो, कुछ भी होगी जो भी MSB है उसको एज इट इज लिख लो। अब उसके बाद क्या है, इन दोनों के बीच में एक्सॉर कर दो। जब इन दोनों के बीच में एक्सॉर करेंगे, इन दोनों के बीच में, तो क्या आएगा 1 0 के केस में एक्सॉर क्या होता है 1, मतलब जो सिमिलर वैल्यूज होती है उसमें 0 होता है और अलग अलग वैल्यूज में वो क्या देता है 1 देता है। एक्सॉर किया तो 1। अब नेक्स्ट 2 बिट में एक्सॉर करो 1,
नेक्स्ट दो बिट में एक्सॉर किया, 1 1 का एक्सॉर क्या होता है 0, नेक्स्ट दो बिट में एक्सॉर किया 1, तो 1 1 1 0 1, तो आंसर आपका सी जो है वो फाइनल आएगा। कुछ भी नहीं है, बस MSB को एज इट इज लिख दो, उसके बाद इन दो का एक्सॉर, फिर इन दो का एक्सॉर, फिर उसके बाद जो है वो इन दो का एक्सॉर करना है आपको, और फाइनली फिर आपको इन दो का एक्सॉर करके इस तरीके से लिखते जाओ, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर बनेगा, दैट इज आंसर सी। थैंक यू।